तो दोस्तों टीटीएमएल ने अपने क्वार्टर थ्री डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 343 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 296 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 332 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 12% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे हल्का सा गिरा है, लेकिन साल से साल एक अच्छा खासा तेजी आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे लगभग 206 करोड़ के आसपास थे, पिछले साल 160 करोड़, जबकि अभी देखें तो लगभग 183 करोड़ आपको देखने को मिल रहे हैं। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले कंपनी के कुछ अदर कॉस्ट जो होते हैं, जो कि हमारे होते हैं फाइनेंस कॉस्ट होते हैं, उसको देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी को 428 करोड़ का मतलब कंपनी को फाइनेंस कॉस्ट के रूप में पे करने पड़े थे। पिछले साल 410 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 423 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के कर्जे जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है। आप ये समझिए कितना बड़ा कर्जा आपको देखने को मिल रहा है कि हर 3 महीने पे कंपनी को 423 करोड़ रुपये इंटरेस्ट के रूप में पे करने पड़े। इतना बड़ा कर्जा है कंपनी के पास, तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। कंपनी 332 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, सेल्स कर रही है, और वहाँ पे देखें तो कंपनी को 423 करोड़ का फाइनेंस कॉस्ट ही पे करना पड़ रहा है। मतलब जितना का कंपनी रेवेन्यू नहीं जनरेट करी है उससे कई ज़्यादा कंपनी को फाइनेंस कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो बेसिकली कंपनी तो लॉस में ही है लंबे समय से। पिछले क्वार्टर में 331 करोड़ का नुकसान था, पिछले साल 307 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो लगभग 313 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का लॉस देखें तो आपको साल से साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। उसके बावजूद देखें तो कंपनी का लॉस बढ़ रहा है। यहाँ पे लॉस कम होना चाहिए था, लेकिन लॉस बढ़ता हुआ देखने को मिला। उसके पीछे का फैक्टर वही मैंने आपको बता ही दिया। कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹1.70 माइनस का, पिछले साल ₹1.57 माइनस का, अभी देखें तो ₹1.61 माइनस का आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए इस नंबर पे ज़्यादा कुछ मार्केट का रिएक्शन होगा नहीं। बेसिकली जो होता है वही हर बार यही नंबर आता है कंपनी का। जब तक कंपनी की ये जो कॉस्ट है ना, कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट जो है ना, जब तक वो नहीं कम होगा, जब तक कंपनी अपने कर्जों को थोड़ा चुकाएगी नहीं, तब तक इस कंपनी के लिए थोड़ी मतलब प्रॉब्लम है आने वाले समय में। क्योंकि रेवेन्यू स्टेबल है कंपनी का, और स्टेबल रेवेन्यू पे मार्केट का कुछ अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिलता नहीं है जब तक कंपनी अपने कर्जे को नहीं चुकाएगी। अगर कंपनी कर्जे चुकाना शुरू करेगी तो कंपनी हो सकता है कि आने वाले समय में आपको कंपनी का लॉस आपको कम आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अभी देखें तो मेरे हिसाब से एवरेज टाइप मतलब ओके टाइप का नंबर है। इस नंबर पर कुछ मार्केट का रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आजकल पसंद आए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।